अब हम पढ़ते हैं गोलाकार दर्पण के बारे में। गोलाकार दर्पण क्या होता है कि वे दर्पण परावर्तक सतह जो होगी, वे दर्पण जिनमें परावर्तक सतह का आकार जो है वो गोलाकार होता है, उसे गोलाकार दर्पण कहते हैं। यानी कि कोई एक गोला होता है, इस गोले का अपन कोई एक भाग काट देते हैं। अगर इस भाग के बाहर की तरफ अपन अगर पॉलिश कर देते हैं तो अंदर वाला सतह परावर्तक के रूप में कार्य करती है। और इसी प्रकार अगर गोले के ये जो अपने भाग काटा है इसके अंदर की तरफ पॉलिश कर दें तो बाहर वाला भाग किस रूप में कार्य करेगा? परावर्तक के रूप में कार्य करेगा। तो गोलाकार दर्पण कहते किसे हैं? तो वे दर्पण जिनमें परावर्तक सतह का आकार गोलाकार होता है उसे अपन गोलाकार दर्पण कहते हैं। और ये होते कितने प्रकार के हैं? ये होते हैं दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? जैसे ये एक गोलापन है, इसके बाहर की तरफ उभरा हुआ भाग वहाँ पर अपन ने पॉलिश कर दिया तो अंदर वाला जो भाग है वो परावर्तक के रूप में कार्य करेगा। इसे कहते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या हो जाएगा? यदि दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई हो, यदि दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई हो तो उसे अपन अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा? अब इसको ठीक उल्टा कर दो, जैसे ये है और इसके अंदर की तरफ अपन ने पॉलिश कर दिया तो बाहर वाली जो सतह होगी वो परावर्तक के रूप में कार्य करेगी, तो इसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। तो यदि दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है तो उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। तो ये हुए अपने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इनमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं, उन परिभाषाओं को देखते हैं। सबसे पहले ध्रुव क्या होता है? तो ध्रुव क्या होता है कि जैसे ये कोई दर्पण है, ये वाला दर्पण, ये एक अपना अवतल दर्पण है। तो जो भी दर्पण होता है, गोलाकार दर्पण होता है, जो परावर्तक सतह होती है उस परावर्तक सतह का जो केंद्र होता है, मध्य का जो केंद्र होता है, उस केंद्र को अपन क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। जैसे यहाँ ऊपर ये एक अवतल दर्पण बना हुआ है और यहाँ पर जो पी दिख रहा है ये क्या है? इसका ध्रुव है। तो ध्रुव को क्या कहेंगे अपन? गोलाकार दर्पण में परावर्तक सतह के केंद्र को, परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है और इसे सामान्यतः पी के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसे किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? पी के द्वारा दर्शाया। इसके बाद में हम देखते हैं, अभी अपन ने देखा दूर, दूर के बाद अपन देखते हैं वक्रता केंद्र। तो वक्रता कि कोई भी जो दर्पण होता है, गोलाकार दर्पण, वो किसी एक गोले का भाग होता है और जिस गोले का वो भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही अपन क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी? गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह एक गोले का भाग होती है। गोले का केंद्र, जो गोले का एक केंद्र होता है वही अपना वक्रता केंद्र कहलाता है और इसे हम सी के द्वारा दर्शाते हैं। इसके बाद में है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? जिस गोले का ये भाग होता है उस गोले की जो त्रिज्या होगी, यानी कि आपके यहाँ वक्रता केंद्र से लेकर के और ये जो पी है, दूर है, यहाँ तक के बीच की जो दूरी है उसे अपन क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या कहेंगे अपन? ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है और इसे हम किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। फिर है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष जो होती है वो हमारे जो पोल होता है, ध्रुव होता है, उसके ऊपर क्या होती है? कि अभिलंब की तरह होती है। जैसे कि गोलाकार दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र, तो ये तो रहा अपना पी ध्रुव और ये रहा अपना सी वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी गुजरने वाली जो रेखा होती है ना, उसी रेखा को अपन क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसमें ये आ जाता है मुख्य अक्ष। इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है उसमें मुख्य फोकस बनता कहाँ पे है? तो अवतल दर्पण पर जब अनंत से प्रकाश की किरणें आपतित की जाती हैं तो वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। मुख्य अक्ष से क्या आती हैं? समांतर, और टकराने के बाद में मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं। अवतल दर्पण पर अनंत से जब प्रकाश की किरणें आपतित की जाती हैं तो वो मुख्य अक्ष की क्या होती हैं? समांतर होती हैं। मुख्य अक्ष की क्या रहेंगी? समांतर। और टकराने के बाद में मुख्य अक्ष पर किसी एक छोटे से बिंदु पर इकट्ठी हो जाती हैं और उसे कहा जाता है मुख्य फोकस। तो अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है वो सी और पी के लगभग कहाँ होता है? मध्य में होता है। तो इसे अपन कैसे कहेंगे? जब प्रकाश को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं
तो अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हैं और उस बिंदु को ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ के द्वारा दर्शाया जाता है। फिर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के अनंत से प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो मुख्य अक्ष के समान होती हैं और टकराने के बाद में ये किरणें फैल जाती हैं। तो जब ये फैलती हैं तो ये पीछे मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ से आती हुई ऐप से आती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। तो जहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे कहा जाता है मुख्य फोकस। तो उत्तल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, जब प्रकाश को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करने उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं और उस बिंदु को ही मुख्य फोकस कहा जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो गोलाकार जो अपना दर्पण है उसका जो ध्रुव है, ध्रुव और फोकस, इधर ये ध्रुव रहा और ये रहा फोकस, और इसमें ये ध्रुव हो गया और ये क्या हो गया फोकस, इनके मध्य की जो दूरी होती है इसे कहा जाता है फोकस दूरी।